गुड आफ्टरनून। आप लोग को इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैंने समास के बारे में बता रहे थे, जो कि आप लोग का समास पूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है, ट्रैक वाला। अब हम इस वीडियो में बताएंगे बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछते हैं इस समास से, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए कि आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि समाज से जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि बिहार बोर्ड कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, संपूर्ण जानकारी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको होंगे, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे 10th का समाज का हो या 12th की हिंदी क्वेश्चन क्यों नहीं हो समाज का, इस वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी देंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप लोग को रिवाइज करवाएंगे, तो आप लोग बने रहे। देखिए सबसे पहले जैसे कि आप लोग को बता दिए थे कि समास के जो 6 प्रकार होते हैं, जिसमें मैंने पहला समास के बारे में बताए थे कि अवयवी भाव समास जो होते हैं इसका आपको ट्रिक हम बताए थे कि इस अवयवी भाव समास का ट्रिक क्या होता है। उसके बाद मैंने दूसरा समास आपको तत्पुरुष समास बताए थे। तो तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको कर्मधारय समास बताए थे, इसका ट्रिक क्या होगा आपको बता चुके हैं। चौथा जो समास था वो था द्विगु समास, इसका ट्रिक क्या होगा मैंने आपको बता दिए थे। पांचवा है द्वंद्व समास, इसका भी मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिए थे। और छठा है बहुव्रीहि समास। मैंने ये समास के जो ट्रिक थे मैंने आप लोग को ये पूरा ट्रिक आप लोग को 5 वीडियो में बता चुके हैं। और एक समास आते हैं जो साइड से आते हैं जिसका नाम है नन्य समास, इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिए थे। जैसे आप लोग को पता होगा कि ये जो 5, 6, 7 समास है, तो इसका मैंने आप लोग को ट्रिक पर बताए थे कि ट्रिक पर कैसे इसको याद रखना है। तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो अवयवी भाव समास है, मैंने आपको बताया था कि अवयवी भाव समास को पहचानने का नियम क्या होता है, उसका ट्रिक क्या होता है। तो ट्रिक बेसिक पे आज यहाँ पे अपने लोग करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको देखते ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। अवयवी भाव समास का आपको ट्रिक बताए थे, याद होगा सबको। अगर वीडियो देखे होंगे आप लोग तो आप लोग को पता होगा कि हमने ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे, ये जो वर्ड होंगे इसमें हमने बताए थे कि शुरू का जो वर्ड होगा शब्द का यथा होगा, प्रति होगा, वे होगा, भर होगा, या इसी में बताए थे आ होगा। इसी अवयवी भाव समास में बताए थे कि समान शब्द आएंगे। ये सब मैंने इस अवयवी भाव समास का ट्रिक बताए थे कि अगर कोई भी अगर शब्द यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, वे से शुरू हो, भर से शुरू हो, आज से शुरू हो और समान शब्द अगर इसमें आते हैं तो ये कौन सा समास होगा। तो ये टोटल हो जाएगा आपको अवयवी भाव समास। उसी प्रकार मैंने आप लोग को तत्पुरुष समास के बारे में बताए थे। इसमें बताए थे कि कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें कारक चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह आते हैं। इसका ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। अगला देखिए कर्मधारय समास बताए थे, इसका ट्रिक मैंने बताए थे आप लोग को कि इसमें जो होगा इसमें उपमान या उपमेय का बोध होता है। उपमान या उपमेय, या इसी में बताए थे, इसी में बताए थे आप लोग को कि विशेषण या
विशेष का बोध होता है या इसी में तुलना किया जाता है। अगर ऐसा बात होगा तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार मैंने द्विगु समास में बताए थे कि ये जो होगा इसमें संख्यावाची होगा, यानी संख्यावाची विशेषण आते हैं इसमें। उसी प्रकार द्वंद्व समास में बताए थे आपको कि दो घरों के बीच जो एक चिन्ह होता है, योजक जो चिन्ह होता है, ये इसका ट्रिक है। इसी में बताए थे आपको कि यानी उल्टा शब्द रहेगा, अपोजिट शब्द रहेंगे, अपोजिट शब्द रहेंगे या उल्टा रहेंगे। बहुब्रीहि समास में हमने बताए थे कि विभेय जो होगा, ये विभेय यानी विभेय जो व्यक्ति थे वो बताए थे बहुब्रीहि समास में। नंद समास के बारे में बताए थे कि अ से शुरू होगा। देखिए ध्यान से कि ये जो विभेय है, वीआईपी जो वर्ड थे वो आपको बहुब्रीहि समास में आते हैं और स्पेशल जो वर्ड थे आपको किस में आते हैं? कर्मधारय समास में। तो ये आपका ट्रिक था। इसी ट्रिक पे पूरी समास के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। अगर आपको ये अगर 6 वर्ड अगर इतना चीज़ याद हो गया तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में चाहे किसी भी एग्ज़ाम में क्यों नहीं हो, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि आप इतना याद कर लीजिएगा, समाज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव आप लोग को बहुत सारे करवाएंगे, जो कि सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि जिससे एक भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में नहीं छूटेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने आपको सभी समास से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव देंगे और आप लोग को बताना है यहाँ पे देखकर, क्योंकि यहाँ पे आपको हम ट्रिक बता चुके हैं। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को बताना है। ये जो पहला एग्जाम्पल है हम दे रहे हैं और आप लोग को बताना है कि कौन सा समास होगा। जैसे रहेगा कि प्रतिफल कौन समास है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। पहला होगा कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन रहेगा बहुब्रीहि समास, इसी में रहेगा ऑप्शन अवयवी भाव समास और डी में रहेगा आपको द्विगु समास। इस टाइप से आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। इस टाइप से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ ये देंगे प्रतिफल। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड देंगे और इसी पूरी समास से आज हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पे बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टाइप से पूछेंगे कि प्रतिफल कौन सा समास है। तो आप लोग को बताना है, इसमें याद नहीं करना है, क्योंकि याद अगर समास को कीजिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, क्वेश्चन नहीं डील कर पाइएगा। तो देखिए प्रतिफल मैंने बताए हैं अवयवी भाव समास में, यथा प्रति वेभर असमानवद रहेंगे, तो उसमें कौन सा समास होगा? तो अवयवी भाव समास। तो इसका राइट आंसर जो होगा अवयवी भाव समास होगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि प्रतिफल कर रहा है तो प्रतिफल में शुरू का वर्ड देखना है, प्रति से स्टार्ट है। अगर प्रति से स्टार्ट है तो आपको कौन सा समास होगा? ये अवयवी भाव समास। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक पर बता दिए हैं। अगर किसी भी शब्द में अगर यथा प्रति वेभर असमान शब्द रहेंगे तो आपको अवयवी भाव समास होंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जवाब देना है, लेकिन आज मैंने यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो देख लिया आपने कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसी टाइप से आपको और क्वेश्चन हम करवा देते हैं, सुनिए। पहला देख लिया आपकी प्रतिफल जो था ये कौन समास होगा? तो अवयवी भाव समास होगा। क्यों होगा? तो आपको पता चल गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम करवाते हैं, यथाशक्ति। अगर यथाशक्ति को पहचानना है तो कुछ नहीं करना है, वर्ड को देखते ही आंसर करना है। अगर शुरू में यथा लगा हुआ है तो कौन सा समास होगा? तो ये आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसी टाइप से
अगर इसमें आपको वे रहम रहेगा, क्योंकि शुरू में देखना है। अगर वे है तो वे देखेंगे और कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। देखिए दोस्तों, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम बहुत सारे प्रैक्टिस करवाते हैं, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। और इसी से क्वेश्चन आएंगे बिहार बोर्ड में, चाहे वो इंटर हो चाहे मैट्रिक क्यों नहीं हो, आपको सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो देखिए और एग्जांपल आपको मैंने करवा देते हैं। जैसे रहेगा आजीवन, आजीवन कौन सा समास होगा, क्योंकि शुरू में आ लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। क्यों होगा, क्योंकि आ इसमें वर्ड है, तो ये आपका अवयवी भाव समास आ जाएंगे। अगला देखिए, अगला रहेगा पूर्ण कुटी, यानी पूर्ण कुटी जो होगा ये कौन सा समास होगा। देखिए दोस्तों, शुरू में ये पदलघु का लगा है, तो ये नहीं कि आप इसको ले जाइएगा यहाँ अवयवी भाव समास में, कुछ नहीं करना है। पूर्ण कोटि कहने का अर्थ है कि पूर्ण कोटि, इसमें एक विभक्ति चिन्ह आएंगे। कैसे आएंगे, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। तो अगर कारक चिन्ह आते हैं, विभक्ति चिन्ह लेते हैं, तो कौन सा होगा, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला रहेगा कि अगला रहेगा अनिकेत। अगर अनिकेत है तो शुरू में अगर अ लगा हुआ है तो कौन सा समास होगा, क्या ये अवयवी भाव समास होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे शुरू में अ है, तो हमने अ का आप लोग को बता दिए थे कौन सा समास होगा, तो नन्य समास होगा। उसी प्रकार से अगला देख लीजिए, अगला है रसोई घर। तो रसोई घर कौन होंगे आपको, क्योंकि रसोई घर तो रसोई का घर होता है, तो रसोई का जो घर होता है वो कैसे रसोई का घर हुआ, क्योंकि इसमें अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो रसोई का घर होता है, का जो आ रहा है वो आपका क्या हो गया, आपको वो तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आते हैं, इसीलिए ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। देख लिया आप, देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा। देखिए अगला आप लोग को जैसे रहेगा यहाँ पे, जैसे रहेगा चतुर्भुज। चतुर्भुज देखिए क्या होगा, ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज करने का मतलब चार तो हो रहा है, लेकिन चार जो ये हो रहा है तो इसको आप लेके जाइएगा किस में, तो आप लेके जाइएगा द्विगु समास में, क्योंकि संख्यावाची है। लेकिन द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार हाथ जिसको होते हैं उसे विष्णु भगवान कहा जाता है। अगर विष्णु भगवान कहा जाता है तो कौन सा समास होगा, यह आपका बहुव्रीहि समास होंगे। अगला देख लीजिए, और जैसे है महापुरुष, तो महापुरुष से होंगे कौन सा समास होगा, तो महापुरुष कहने का मतलब जो महान पुरुष है, महान पुरुष होगा, जो महान पुरुष है तो वो क्या हो जाएंगे, वो महान पुरुष जिसकी आत्मा महान हो तो वो आपको तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आते हैं, इसीलिए इन्होंने कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास होंगे। अगला देखिए, जैसे रहेगा बिना पानी, तो ये बिना पानी कौन सा समास होगा, ये आपका बहुव्रीहि समास होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बिना पानी से क्या हो रहा है, किसी तीसरे का बोध हो रहा है, यानी सरस्वती माँ की बोध होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुव्रीहि समास होंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुव्रीहि समास, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है कितना वीवी है, बहुत ही वीवी है। आप लोग
देख लीजिए ध्यान से, प्रैक्टिस कर लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। देखिए ध्यान से। अगला देखिए, जैसे रहेगा लाजवाब, यानी लाजवाब जो होगा कौन सा समास होगा, तो लाजवाब। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग, ये जो लाजवाब है, थोड़ा सा ये ला जो आता है, ये ला आपको अवयवी भाव समास में आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ला, यानी ला से जो भी स्टार्ट होगा वो भी आपको अवयवी भाव समास में जाएंगे। यानी लाजवाब कह रहे हैं, तो लाजवाब कहने का मतलब है कि ला से शुरू जो भी होगा वो भी आपको अवयवी भाव समास में रखे जाते हैं। जैसे रहेगा बारंबार, कहने का अर्थ है बारंबार, तो ये भी आपको, और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें वा जो होगा ये भी आपको अवयवी भाव समास में ही रखा जाता है। यानी अवयवी भाव समास से होंगे, यानी बारंबार, लाजवाब, आजीवन, ये सब हर कुछ को कहाँ रखा जाता है, तो अवयवी भाव समास में रखा जाता है। जैसे रहेगा राजा, रानी। देखिए ध्यान से, हमने बताए थे आपको कि ये जो द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास में आपको कि दो गरों के बीच में रास्ते रहेंगे या उल्टा वर्ड रहेगा। जैसे राजा है तो रानी है, रानी है तो राजा है, ये कौन सा समास होगा आपको, ये आपको द्वंद्व समास हो जाएंगे। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएंगे। उसी प्रकार अब और देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे रहेगा आपको देवासुर। जैसे रहेगा देवासुर, यानी देवासुर जो होगा, ये देवासुर कौन सा समास होगा, तो आप लोग समास भी रख कीजिएगा, देव का सुर, ऐसा नहीं होगा। देवा जो सुर होगा वो देवासुर आपको ये समास जो होंगे, कौन सा समास होगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये जो देवासुर समास है ये द्वंद्व समास होगा। क्यों द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका विग्रह कीजिएगा तो यहाँ पे होगा देव प्लस असुर से बनता है देवासुर। कहने का मतलब दो के बीच में रास्ते आएगा, इसीलिए इन्होंने द्वंद्व समास होगा। समझ गए, क्योंकि नहीं तो आप लोग इसको तत्पुरुष समास में ले जाते। देवासुर जो होगा वो आपका द्वंद्व समास होगा। अगला देख लीजिए, अगला है रुपया पैसा। रुपया पैसा कौन सा समास होगा, तो ये आपका द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो घरों के बीच में रास्ते हैं, इसीलिए द्वंद्व समास आएंगे। उसी प्रकार से और देख लीजिए एग्जाम्पल। अगला है चारपाई। जैसे चारपाई है तो ये कौन सा होगा, देखिए ध्यान से, चार आ रहा है, अगर नंबर का बोध हो, संख्यावाची हो, तो कौन सा समास होगा, यानी द्विगु समास होगा। देखिए और देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं। इसी प्रकार आप लोग को और बहुत सारे अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे कि अगला देखिए, अगला रहेगा निर्विवाद
प्रतिदिन, भरपेट, दिनों दिन, आग पानी, लाभ हानि, अन्न जल, देखिए दोस्तों, यहाँ पे है निर्विवाद, यानी ये जो निर्विवाद होगा ये कौन सा समास होगा? तो निर्विवाद कहने का मतलब नी से स्टार्ट है, तो थोड़ा सा ये जो अवयवी भाव समास है इसमें भी नी से स्टार्ट होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नी से जो स्टार्ट होगा वो भी होगा आपको अवयवी भाव समास। अगला है प्रतिदिन, अगर प्रति से स्टार्ट है तो वो कौन होगा? आपका अवयवी भाव समास हो जाएंगे। जैसे भरपेट है, भर से स्टार्ट होगा तो अवयवी भाव समास होगा। जैसे दिनों दिन है, अगर समान शब्द आएंगे, समान शब्द आएंगे तो आपको किस समास में रखना है? अवयवी भाव समास में। यहाँ पे देखिए आग पानी है, इसको भी रख दीजिए अवयवी भाव समास में। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो, ये दो घर है और उसके बीच रास्ता तो है, लेकिन ये समान शब्द थे इसीलिए अवयवी भाव समास हुए। लेकिन ये उल्टा शब्द है, आग है तो पानी, पानी है तो आग, इसीलिए इसे किस समास में रखेंगे? ये द्वंद्व समास होंगे। उसी प्रकार लाभ हानि है, तो लाभ हानि जो है ये कौन सा समास होगा? ये आपको द्वंद्व समास होंगे। अन्न जल, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अन्न जल में इसमें रास्ता नहीं है, लेकिन अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो वो होगा अन्न प्लस जल। कहने का मतलब अन्न है तो जल होगा, इसीलिए ये कौन सा समास होगा? यानी द्वंद्व समास आएंगे। जैसे घास फूस, ये भी आपको द्वंद्व समास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम्पल है वो हम दे देते हैं आपको। जैसे रहेगा निशाचर, निशाचर, वर्ज पानी, चक्र पानी, कुसुम सर, आशुतोष, वाग्देवी, गिरिजा, त्रिलोक, दशानन, पंचानन, चतुरानन, अष्टभुज। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी ये जो दशानन है, ये जो दशानन है ये वीआईपी है, यानी अगर वीआईपी वर्ड आएंगे तो कौन सा शब्द होगा? तो ये कौन सा समास होगा? तो ये बहुब्रीहि समास आएंगे। पंचानन, क्योंकि 5 जो हाथ होते हैं वो देवी देवता के बोध हो रहे हैं पंचानन से, इसीलिए ये भी बहुब्रीहि समास होंगे। चतुरानन, कहने का मतलब 4 हाथ जो होते हैं, जो विष्णु भगवान को होते हैं, तो ये भी चतुरानन वीआईपी वर्ड है, तो ये भी बहुब्रीहि समास होगा। अष्टभुज, जिससे 8 भुजा होते हैं, वो भी आपको वीआईपी वर्ड देवी देवता है, इसीलिए ये भी बहुब्रीहि समास होगा। निशाचर, जिन्हें जो राक्षस होते हैं उसे निशाचर कहा जाता है, वीआईपी है, इसीलिए इन्हें अवयवी भाव समास होगा। उसी प्रकार वर्जपानी है, वर्जपानी ये भी वीआईपी वर्ड है, इसीलिए ये भी अवयवी भाव समास होंगे। चक्रपाणी, ये भी वीआईपी वर्ड है, ये भी आपको अवयवी भाव समास होंगे।
कुसुम सर, ये भी आपको अव्ययी भाव समास होंगे। आशुतोष, ये भी आपको अव्ययी भाव समास होंगे। वाग्देवी, ये भी आपको अव्ययी भाव समास होंगे। गिरिजा, ये भी आपको अव्ययी भाव समास होंगे। त्रिलोक, ये भी आपको अव्ययी भाव समास होंगे। क्योंकि ये जो वर्ड है ये टोटल वीआईपी वर्ड है, तो वीआईपी वर्ड जो भी आएंगे आपको तो वे आपको किस में आ जाएंगे, तो ये बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। तो बहुब्रीहि समास का ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये बहुब्रीहि समास का था। तो देखिए दोस्तों, और कुछ बचा हुआ है उदाहरण हम करवा देते हैं। महाकवि, नवयुवक, नवग्रह, चंद्रमुख, नीलकमल। देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जो महाकवि है कहने का मतलब बहुत बड़ा कवि है, इसीलिए ये स्पेशल वर्ड है। तो स्पेशल वर्ड जो आते हैं आपको हमने ये ट्रिक में बताए थे कि कर्मधारय समास जो होगा इसमें उपमान, उपमेय, विशेष, विशेषण, तुलना का बोध होगा, तो स्पेशल वर्ड होंगे। इसीलिए महाकवि कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार नवयुवक है, ये भी आपको कर्मधारय होगा। नवग्रह है, ये भी आपको कर्मधारय होगा। चंद्रमुख है, तुलना की बोध यहाँ पे हो रहा है, ये भी आपको कर्मधारय होगा। नीलकमल, ये भी आपका कर्मधारय समास होंगे। चलिए दोस्तों, आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, देख लीजिए। और इसी से आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहेंगे, चाहे इससे रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, आपको ट्रिक फॉलो करना है। ट्रिक फॉलो करके समास की एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको समास पूर्ण रूपेण खत्म कर चुके हैं, आपको समास में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो वीडियो होगा वो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, तो उस वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद।